नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड माय नेम इज़ कार्तिकेय कौशिक एंड आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बच्चों, आज हम आपकी यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम आपके जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, कि आप एक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। वर्किंग विद स्लाइड्स, आपको सारे स्लाइड्स के फंक्शन बताएंगे कि क्या कैसे आप एक स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कैसे एनिमेशन लगा सकते हैं, सब कुछ। और व्यू अ प्रेजेंटेशन, कि आप एक प्रेजेंटेशन को कैसे देख सकते हैं और उसके डिफरेंट व्यू टाइप्स, नॉर्मल, और हम आपको बहुत सारे व्यू टाइप्स पढ़ाएंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, कि हम एक प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। Creating a presentation using template. To create a new blank presentation, select the file menu, new, or click on the icon new, और use the combination of keys Ctrl+N। तो बच्चों, अगर हमें एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है, नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो हमें फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें न्यू पे क्लिक करना है और हम जो न्यू का आइकन होता है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और हम अपने जो कीबोर्ड है उससे शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है Ctrl+N। ये दो तीन मेथड मैंने आपको बताए हैं, आप अगर इनका यूज़ करें तो आप एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अ विंडो सेलेक्टेड टेम्पलेट विल अपीयर। चूज अ टेम्पलेट एज पर योर चॉइस बाय क्लिकिंग ऑन द टेम्पलेट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन। तो बच्चों, जब आप इन तीनों जो मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं, अगर आप वो फॉलो करोगे तो जो आपकी नेक्स्ट विंडो अपीयर होएगी, जो आपका नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होएगा, उसके अंदर वो आपको कहेगा सेलेक्ट अ टेम्पलेट, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है वो चूज़ करें कि वो दिखनी कैसी चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसका स्टाइल आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड वाइट है और जो टाइटल है वो ग्रीन कलर का है, और साइड में राइट हैंड साइड ये हमारे फ्लावर्स वाले डिज़ाइन हैं। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट है। और आप ऐसे ही कोई टेम्पलेट जो आपको पसंद आए, आपको एक जो टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। व्हेन क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन द फर्स्ट स्लाइड इज़ नॉर्मली द टाइटल स्लाइड। तो बच्चों, जब हमारी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाती है, जो हमारी सबसे पहली स्लाइड होती है उसको हम बोलते हैं टाइटल स्लाइड, जहाँ पर हम जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है, जो उसका टाइटल होता है, वो लिखते हैं। यू कैन यूज़ आइदर अ ब्लैंक लेआउट और वन ऑफ द टाइटल्स लेआउट एज पर योर टाइटल स्लाइड। नाउ एंटर द टाइटल टेक्स्ट इन दिस स्लाइड। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी पहली जो स्लाइड बनती है वो टाइटल के लिए बनती है, और उसके अंदर हम अपना जो प्रेजेंटेशन का टाइटल होता है वो लिख देते हैं। सेलेक्टिंग स्लाइड लेआउट, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आप स्लाइड का लेआउट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। द अप्रोप्रिएट लेआउट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम लेआउट सेक्शन इन द प्रॉपर्टीज़ विंडो। तो बच्चों, अगर आपको अपनी स्लाइड के लिए एक लेआउट सेलेक्ट करना है तो आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाकर लेआउट्स पर क्लिक करना है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे लेआउट देखने को मिल जाएंगे। द लेआउट्स इंक्लूडेड इन लिब्रे ऑफिस रेंज फ्रॉम अ ब्लैंक स्लाइड टू अ स्लाइड विथ 6 कंटेंट बॉक्सेस and a title. You can also select slide layout by using menu slide layout, title slide। तो बच्चों, आप अपना जो लेआउट है उसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मेन्यू पर जाकर स्लाइड पे क्लिक करें, उसके बाद स्लाइड लेआउट पे क्लिक करें, उसके बाद टाइटल स्लाइड पे क्लिक करें। इससे भी आप अपना जो स्लाइड के अंदर अपना लेआउट लगा सकते हैं। द लेआउट यू हैव सेलेक्टेड विल बी एप्लीकेबल in the right side of the window. Alternatively, you can select the slide in the slides pane. It will appear in the workspace, and here you can select the required layout from the layout section in the sidebar। तो बच्चों, जो हम अपना जो लेआउट सेलेक्ट करेंगे, जो वो एप्लीकेबल होगा वो राइट साइड में हो जाएगा विंडो के। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो स्लाइड है उसको सेलेक्ट कर दें और स्लाइड पेन पर जाकर, और जो हमारा वो जो लेआउट का सेक्शन है वो हमारा वर्क स्पेस में अपीयर होने लग जाएगा, और आप उसको वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। Adding text. To add text to a slide that contains a text frame, click to add text in the text frame and then type your text।
The outline styles are automatically applied to text as you insert it. तो बच्चों, अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन के जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी पहली स्लाइड होती है वो हमारी टाइटल के लिए होती है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा टेक्स्ट एंटर करना है अपनी प्रेजेंटेशन या स्लाइड में, तो वहाँ पर हमारा जो एक टेक्स्ट पेन होता है जहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो आपको सिंपली वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वर्डिंग लिखी रहती है वो लिखी आती है ऐड टेक्स्ट, और ये फिर लिखा हो वहाँ पर लिखा होगा क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। तो बच्चों, आपको वहाँ पर क्लिक करना है और अपने हिसाब से उसमें टेक्स्ट डाल देना है। अगर आप टाइटल डालना चाहते हैं तो आप वहाँ पर टाइटल लिख दें, अगर आप कुछ और टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कुछ और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सेविंग अ प्रेजेंटेशन। While creating a presentation, you can save it to the disk with some name so that the content may not be lost or use the presentation further. तो बच्चों, जब भी आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आप उसको अपनी डिस्क पे सेव कर सकते हैं एक नाम के साथ, जिससे कि जो आपका कंटेंट है वो लॉस्ट ना हो बाद में, और वो डिलीट ना हो जाए। जो जितनी भी आप मेहनत करते हैं एक स्लाइड पे, वो आपकी ख़राब ना जाए और आप उस प्रेजेंटेशन को आगे भी यूज़ कर सकें। To save the presentation you are working on, follow the steps as given below. तो बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको सेव कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट द फाइल मेन्यू, आपको फाइल मेन्यू को सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम आपको सेव पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होएगा और वहाँ से हम आपको आगे स्टेप बताएंगे। और आप अपने जो शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+S, और क्लिक द सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। और जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है उस पर जो सेव बटन होता है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, उससे भी आपकी प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी। दिस विल ओपन द सेव डायलॉग बॉक्स विच अलाउज टू सेलेक्ट द लोकेशन ऑन द डिस्क एंड असाइन द नेम टू द सेव प्रेजेंटेशन। तो बच्चों, जब भी आप ये Ctrl+S वगैरह दबाएंगे तो आपके पास एक सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके अंदर आपको डालना है कि अगर आपको जो प्रेजेंटेशन है वो आपको कहाँ पर, किस लोकेशन पर सेव करनी है, और आपकी प्रेजेंटेशन को आखिरकार आपने नाम क्या देना है। टू चेंज द लोकेशन इन ड्राइव, ओपन द डायरेक्टरी इन विच यू वांट टू सेव द फाइल। तो बच्चों, अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो आपको वहाँ पर ड्राइव ओपन करनी है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन कहाँ पर सेव करनी है। तो आप वहाँ पर जाकर अपनी ड्राइव ओपन कर दें, एंटर ए नेम ऑफ अ प्रेजेंटेशन फाइल। उसके बाद जो आपको अपनी प्रेजेंटेशन का नाम रखना है वो आप उसमें एंटर कर दें, जिस भी नाम से आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं, और उसके बाद क्लिक सेव। आप उसके बाद सेव का जो बटन होगा उस पर क्लिक कर दें। इफ़ द प्रेजेंटेशन इज़ ऑलरेडी सेव्ड, द कंटेंट्स विल बी अपडेटेड इन दैट प्रेजेंटेशन फाइल। तो बच्चों, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो उस जगह पर अपने आप जाकर सेव हो जाएगी। सेविंग अ प्रेजेंटेशन विद डिफरेंट नेम। टू सेव द प्रेजेंटेशन विद अ डिफरेंट नेम, सेलेक्ट फाइल, सेव एज, और यूज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन Shift+Ctrl+S. In save as dialog box, a new file name can be entered in the file name field. Saving is finished by using the save button. तो बच्चों, अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो हमें फाइल ऑप्शन पर जाना है और सेव एज पर क्लिक करना है, और आप अपनी शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है Shift+Ctrl+S। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप या फिर आप अपना शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, और वहाँ पर आप अपनी एक नई फाइल का नेम एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो जो आपकी नए नेम के साथ जो प्रेजेंटेशन है वो उस लोकेशन पर जाकर सेव हो जाएगी जो आप वहाँ पर एंटर करेंगे। सेविंग विद अ डिफरेंट फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट द प्रेजेंटेशन इज सेव्ड विद .odp एज एक्सटेंशन। तो बच्चों, अगर आपको अपना जो फॉर्मेट चेंज करना है, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होता है जैसे कि एक्सटेंशन होता है, हमारे पास अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं लाइक .ppt, .pptx। ये MS ऑफिस पावर पॉइंट के वो है एक्सटेंशन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लिब्रे ऑफिस एक्सप्रेस में इम्प्रेस में .odp एक्सटेंशन से अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं।
अगर आपको किसी और डिफरेंट फॉर्मेट में अगर आपको अपनी फाइल सेव करनी है तो आप क्या करें, टू सेव ए प्रेजेंटेशन एज अनदर फाइल टाइप सेलेक्ट फाइल सेव एज। तो बच्चों आपको फाइल पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करना है। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन ऑल फॉर्मेट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड सेलेक्ट द चॉइस ऑफ ओवरहेड प्रोग्राम्स फॉर। तो बच्चों जब भी आप जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल फॉर्मेट्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगे कि आपको अपनी फ़ाइल कौन से फॉर्मेट में सेव करनी है। तो आपको वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, जैसे .odp तो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, और आपको देखने को मिलेंगे .ppt और .pptx। तो आप अपने मन चाहे फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 97 2000 XP और 2003 का, कि इसके अंदर जो एक्सटेंशन यूज़ होते हैं वो .ppt और pptx यूज़ होते हैं। रनिंग अ स्लाइड शो, टू रन द स्लाइड शो क्लिक स्लाइड शो start from first slide on the main menu bar or click the slideshow icon on the presentation toolbar or the slide sorter toolbar or press F5. The slideshow starts to run. तो बच्चों अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करना है, स्लाइड शो का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर लेते हैं उसके बाद हम उसका स्लाइड शो चलाते हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन हमने बनाई होती है उस वो सीक्वेंस में आपको डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन से लेके लास्ट प्रेजेंटेशन तक, कि वो एक इफ़ेक्टिव फ्लो में प्रेजेंटेशन हमारी चले। अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आप अपनी जो फंक्शन की होती है F5 उसका इस्तेमाल करके अपना जो स्लाइड शो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। By clicking the mouse button, you can move to the next slide, or you can use the arrows keys on the keyboard to go to the next slide or the previous one. You can also press the spacebar key on the keyboard to proceed to the next slide. तो बच्चों एक बार हमारा जैसे प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू हो जाता है तो अगर आपने नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो हमारे पास पहला मेथड है कि हम माउस का प्रयोग करें। अगर आप माउस के प्रयोग से एक अपना क्लिक करें तो वो आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड पर चला जाएगा, और आप अपनी जो कीबोर्ड की एरो कीज़ होती हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी कीबोर्ड की एरो की दबाएं तो वो अगली स्लाइड पर चला जाएगा, अगर आप पीछे वाली की दबाएं तो वो आपका प्रीवियस स्लाइड पर चला जाएगा। और आप अपनी स्पेस की होती है जो कीबोर्ड में वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पेस की दबाएंगे तो वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाएगा। Right click anywhere on the screen to open a menu for navigating the slides and select other options. तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं टू ओपन अ मेन्यू फॉर नेविगेटिंग द स्लाइड्स। तो बच्चों वो आपका एक मेन्यू ओपन कर देगा कि आप अपनी जो स्लाइड्स हैं उसको नेविगेट कर सकते हैं, और भी आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं राइट क्लिक करने के बाद। In the last slide, you will get a message, click to exit presentation. Just click the mouse button or press any key on the keyboard to exit the presentation. तो बच्चों जब आप एक स्लाइड शो इस्तेमाल करते हैं और जब आप स्लाइड शो चला देते हैं और एक टाइम के बाद जब आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है तो जो हमारी लास्ट स्लाइड होती है उस पर लिखा आता है क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, या तो आप एक अपने माउस का सिंपल क्लिक कर दें या फिर अपने कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस कर दें, तो वो आपका जो स्लाइड शो मोड होता है उसमें से वो आपको एग्जिट कर देता है और आपकी नॉर्मल प्रेजेंटेशन वहाँ पर खुल जाती है। इफ़ यू वांट टू एग्जिट द स्लाइड शो एट एनी टाइम जस्ट प्रेस द एस्केप की। तो बच्चों अगर आप प्रेजेंटेशन के अंदर है और आपका स्लाइड शो चल रहा है और आपको बीच में ही एग्जिट करना है तो अगर आप क्लिक करें तब एग्जिट नहीं होगा, तो आपको उसके लिए अपनी एस्केप की दबानी है जो कि लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में अवेलेबल होती है ESC के नाम से। अगर आप उसको दबाएंगे तो जो आपका प्रेजेंटेशन है वो जहाँ पर आप उस टाइम होंगे वो वहाँ पे आप स्लाइड शो में से एग्जिट हो जाएंगे। अब आता है सेविंग अ प्रेजेंटेशन एज HTML. To publish the presentation on the web or to open the presentation in the web browser, save it in HTML format. तो बच्चों अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन को इंटरनेट पर खोलना है या कि जो हम कहते हैं वेब पर खोलना है तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को HTML फॉर्मेट में सेव करना होगा। और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज। और अगर हम जब भी हम HTML फॉर्मेट में किसी प्रेजेंटेशन को सेव कर देते हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी भी वेब ब्राउज़र में खोल सकते हैं। और अब जानते हैं कि हम इसको कैसे HTML फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। हमें पहले फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें अपनी डायरेक्टली सेलेक्ट करनी है जिसमें हमें अपनी फ़ाइल सेव करनी है। उसके बाद हमें अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है, उसके बाद हमें सेव के बटन पर क्लिक करना है और हमारी जो फ़ाइल है वो HTML फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। सेव अ फाइल इन PDF फॉर्मेट। तो बच्चों PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। A portable document format of the presentation can be created by saving a file in the PDF format which can be viewed with the free Adobe Acrobat Reader। तो बच्चों जो हमारी PDF फाइल होती है हम उसको जो Adobe Acrobat Reader के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है उसके थ्रू हम PDF को ओपन कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि हम PDF फॉर्मेट में अपनी जो फाइल है उसको कन्वर्ट या सेव कैसे कर सकते हैं। हमें फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करना है और फिर हमें अपनी लोकेशन या डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है कि जहाँ पर भी हमें अपनी फ़ाइल को सेव करना है। हमें अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है और उसके बाद हमें सेव पर क्लिक कर देना है। तो जो भी आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर जाकर जो आपकी फ़ाइल है वो PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। तो बच्चों जब हम एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं उसके बाद हम जो प्रेजेंटेशन है उसको क्लोज कैसे करें। टू क्लोज द प्रेजेंटेशन सेलेक्ट फाइल मेन्यू, क्लोज और यूज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट कीज Ctrl+W। तो बच्चों या तो हम फाइल मेन्यू पर जाकर सीधा क्लोज पे क्लिक कर दें या फिर अपना जो हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+W आप उसको दबा दें तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्लोज हो जाएगी। To open a presentation again, select File, Open Command और use the keyboard shortcut keys Ctrl+O। तो बच्चों अगर आपको दोबारा से प्रेजेंटेशन को खोलना है तो आप फाइल मेन्यू पर जाकर ओपन जो कमांड होती है हमारी ओपन के नाम से उस पर क्लिक कर दें तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आपको ओपन करने के लिए वो डायलॉग बॉक्स अपीयर कर देगा। या फिर आप अपनी जो कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज है Ctrl+O उसको भी दबाएंगे तो वहाँ से भी आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इट विल ओपन dialog box, specify the location of the file that is to be opened in the look in field, select the files and open it with the open command। तो बच्चों जैसे ही आप इसको ओपन करने की कमांड देंगे तो आपके पास एक ओपन का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके बाद जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है आपको वो वाली लोकेशन उसमें ढूंढनी है और अपनी फ़ाइल पर क्लिक करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक कर देना है, उससे कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। Using help. Help function is located in the help menu. By selecting the LibreOffice help tab, a window is opened with a list of available help topics। तो बच्चों है जो हमारा हेल्प का ऑप्शन होता है वो हमारे तभी यूज़ होता है अगर हमें लिब्रे ऑफिस चलाते हुए या फिर आपको प्रेजेंटेशन कुछ बनाते हुए किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आप हेल्प फंक्शन के थ्रू ले सकते हैं। और ये जो हमारे हेल्प फंक्शन होता है ये हमारा जो हेल्प मेन्यू होता है उसके अंदर हमें पाया जाता है। और जब हम लिब्रे ऑफिस का जो हेल्प टैब है उसको सिलेक्ट करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है और वहाँ पर पूरी लिस्ट होती है कि आपको किस तरह की दिक्कत आप फेस कर रहे हैं। तो आप वो लिस्ट है उसमें आप अपना देख सकते हैं कि आपको कौन सी दिक्कत का अपना जवाब चाहिए तो आप वहाँ से वो दिक्कत सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं उसमें कि आपको क्या दिक्कत फेस कर रहे हो आप। और अगर आप को शॉर्टकट की यूज़ करनी है हेल्प फंक्शन खोलने के लिए तो जो हमारी F1 की होती है फंक्शन की 1 जो कि कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली लाइन में होती है, अगर आप F1 दबाएं तो वो आपका डायरेक्टली हेल्प सेंटर खोल देता है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है वर्किंग विद स्लाइड्स कि जो हम स्लाइड्स के साथ वर्क करते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ने जाएंगे।
इंसर्टिंग अ डुप्लीकेट स्लाइड। तो बच्चों जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंसर्टिंग अ डुप्लीकेट स्लाइड, कि जो आपने स्लाइड बनाई है अगर आपको एज इट इज़ वैसे ही एक और स्लाइड बनानी है तो आप क्या करें। समटाइम्स यू विश टू इंसर्ट द सेम स्लाइड एज द प्रीवियस वन, जस्ट लाइक फर्स्ट पेज ऑफ द बुक हैज़ द टाइटल ऑफ द बुक एंड द सेम टाइटल ऑल्सो appears on the cover page of the book. In such a case, you may copy the slide to the next slide. In simple words, you want to duplicate an already created slide, so to insert the duplicate slide। तो बच्चों अगर आपने कोई स्लाइड बनाई और अगली स्लाइड में भी आपको सेम वही एज इट इज़ वही स्लाइड चाहिए, जो आपने पिछली स्लाइड में लिखा था वही आपको अगली स्लाइड में लिखना है, या फिर उसको हम डुप्लीकेट स्लाइड भी बोलते हैं, या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि हम एक स्लाइड की कॉपी बना रहे हैं और उसके बिल्कुल एज इट इज़ एक सेम कॉपी बना दे, उसको भी हम डुप्लीकेट स्लाइड बोल देते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करनी है अपने प्रेजेंटेशन में तो हम कैसे करें। सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डुप्लीकेट फ्रॉम स्लाइड पेन। तो बच्चों जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड स्लाइड पेन होता है जिसके अंदर हमें छोटी छोटी प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, वहाँ से आप अपनी जो स्लाइड है उसको सेलेक्ट कर लें जो भी आपको डुप्लीकेट बनानी है। सेलेक्ट फ्रॉम मेन्यू बार डुप्लीकेट स्लाइड। तो बच्चों उसके बाद हमें मेन्यू बार पर जाना है और डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करना है, या फिर आप उस स्लाइड के ऊपर जो सिलेक्टेड स्लाइड है उसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर जो आपके मेन्यू बार ओपन होगा वहाँ पे आप डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं। उससे भी जो आपकी डुप्लीकेट स्लाइड है वो बन जाएगी। या फिर जो हमारा प्रेजेंटेशन टूल बार होता है उसके ऊपर भी एक आइकन होता है डुप्लीकेट स्लाइड का। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन या जो आपकी स्लाइड है जिसको आपको डुप्लीकेट करना है, अगर आप उसको सेलेक्ट करके जो डुप्लीकेट स्लाइड आइकन होता है प्रेजेंटेशन टूल बार पर उस पर क्लिक कर दें, तब भी जो आपकी डुप्लीकेट स्लाइड है वो क्रिएट हो जाती है। इंसर्टिंग न्यू स्लाइड्स। तो बच्चों जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आप पहली स्लाइड अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक नई स्लाइड चाहिए होती है, तो हम आपको वो सिखाएंगे कि आप एक नई स्लाइड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको मेन्यू बार में जाना है और उसके बाद मेन्यू बार में जाकर स्लाइड पर जाने के बाद आप अगर न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो आपकी जो नई स्लाइड है और वो क्रिएट हो जाएगी। और आप जो एग्जिस्टिंग स्लाइड है आपकी, जो आपने पहले ही एक जो हमें स्लाइड बना रखी है, अगर आप उस पर राइट क्लिक करें और उसके बाद जो आपके आगे मेन्यू खुलेंगे उसके बाद आप वहाँ पर न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो वहाँ से भी आपकी न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। आप अपना कीबोर्ड का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+M, और Ctrl+M दबाते ही जो आपकी न्यू स्लाइड है वो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और जो हमारा प्रेजेंटेशन टूल बार होता है वहाँ पर भी हमें न्यू स्लाइड आइकन मिलता है। तो अगर आप अपना प्रेजेंटेशन टूल बार में से भी न्यू स्लाइड आइकन को क्लिक कर दें तो वहाँ से भी आपको नई स्लाइड देखने को मिल जाएगी। Slide layout. After inserting a new slide, the layout contains one or more context boxes. Each of these content boxes can be configured to contain text, movies, images, charts, or tables. You can select the icon based on the content or by clicking on the corresponding icon that you want to display as shown in the middle of the content box. तो बच्चों हमारी जो स्लाइड बनाने के बाद आपको उसका लेआउट सेलेक्ट करना है कि आपकी जो हमारी स्लाइड है वो दिखेगी कैसी एक्चुअल में, आपको कहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, कहाँ पर आपको इमेजेस चाहिए, कहाँ पर आपको वीडियोस चाहिए। तो जितना भी आपका ये लेआउट है ये आप इसको हम स्लाइड लेआउट कहते हैं। To change the layout of a slide, just select the slide in the slides pane. It will appear in the workspace and select the desired layout from the layout section in the sidebar. तो बच्चों अगर आपको किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो आपको जो स्लाइड पेन होती है लेफ्ट हैंड साइड उसमें से कोई भी एक स्लाइड सेलेक्ट करनी है, और जब जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो जो आपकी वो वाली स्लाइड है वो आपको आपकी वर्क स्पेस में देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आप जो लेआउट सेक्शन होता है साइड बार में वहाँ पर जाके आप अपना मनपसंद लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेवरल लेआउट्स कंटेन वन और मोर कंटेंट बॉक्सेस। तो बच्चों जो बहुत सारे लेआउट होते हैं वो एक और एक से ज़्यादा कंटेंट बॉक्सेस को कंटेन करते हैं। टू यूज़ द कंटेंट बॉक्स फॉर टेक्स्ट, क्लिक ऑन द ऐड टेक्स्ट, एंटर द टेक्स्ट एज यू वांट टू डिस्प्ले इन द स्लाइड। तो बच्चों अगर आपको कंटेंट बॉक्स को यूज़ करना है टेक्स्ट डालने के लिए तो आपको क्लिक टू ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद अपने कीबोर्ड से जो भी आपको टेक्स्ट एंटर कराना है आप वो एंटर करा सकते हैं।
और वो जो भी आप टेक्स्ट एंटर कराएंगे वो आपको अपनी स्लाइड पर देखने को मिल जाएगा। Copying and moving slides. The slides once created can be reused within the presentation or in other presentation. To move the slide to another location, use cut and paste process. To copy the slide, use the process of copy and paste. तो बच्चों, जो भी आप एक स्लाइड बनाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, आप उसको मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर और किसी दूसरी प्रेजेंटेशन के अंदर भी अगर आप अपनी जो स्लाइड है उसको मूव करना चाहते हैं तो आप उसको कट करके और पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्लाइड को कहीं भी कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसको कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, पहला ऑप्शन आता है हमारे पास कट एंड पेस्ट। टू कट एंड पेस्ट समथिंग इन अ प्रेजेंटेशन, सेलेक्ट द स्लाइड बाय मार्किंग इट इन द स्लाइड शो व्यूअर और इन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन इन द नॉर्मल व्यू। तो बच्चों, अगर हमने कोई भी अपनी जो स्लाइड है उसको कट और पेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हमारा स्लाइड शॉर्टर होता है, व्यू होता है जो, उस पर आप अपनी जो स्लाइड है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन द राइट माउस बटन and select the cut option if you want to move it or copy option if you want to copy it from the context menu। तो बच्चों, सेलेक्ट करने के बाद उसको आप उसके ऊपर आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है तो आपके पास मेन्यू खुल जाएंगे। अगर आपको अपनी जो स्लाइड है वो मूव करनी है तो आपको कट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको कॉपी करनी है तो आपको कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि मेन्यू खुलेगा जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। मार्क द प्लेस इन द प्रेजेंटेशन वेयर यू वांट टू मूव और कॉपी द स्लाइड। तो बच्चों, उसके बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे वो वाली लोकेशन मार्क करनी है जहाँ पर आपको जो अपनी जो स्लाइड है वो मूव या कॉपी करनी है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है और वहाँ पर जो पेस्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो जो आपकी जो फाइल है, अगर आप कॉपी करना चाहेंगे तो वहाँ पर कॉपी हो जाएगी, अगर आप मूव करना चाहेंगे तो वहाँ पर मूव हो जाएगी। यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो बच्चों, आप इसके लिए जो कीबोर्ड के शॉर्टकट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। द कॉपी कट एंड पेस्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। सेलेक्ट द स्लाइड दैट यू वांट टू कॉपी। तो बच्चों, अगर आपको ड्रैग ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करना है तो सबसे पहले अपनी जो स्लाइड है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। Click and hold the left mouse button on the marked slide and at the same time press and hold the control button। तो बच्चों, जब आप सेलेक्ट कर लेंगे अपनी स्लाइड को तो जो आपका लेफ्ट माउस बटन है उससे आपने अपनी स्लाइड के ऊपर क्लिक करके रखना है और साथ साथ जो आपका कीबोर्ड का कंट्रोल बटन है CTRL के नाम से जो होता है उसको दबा के रखना है। मूव द माउस कर्सर टू द डिजायर्ड लोकेशन, रिलीज द लेफ्ट माउस बटन एंड देन रिलीज द कंट्रोल बटन। द कॉपी इज पेस्टेड टू द अनदर लोकेशन। तो बच्चों, कंट्रोल बटन दबा के रखने के बाद आपको जो आपका माउस का कर्सर है वो वहाँ पर लेके जाना है जहाँ पर आपको अपनी स्लाइड की कॉपी बनानी है। और वहाँ पर ले जाने के बाद पहले आपको अपने जो लेफ़्ट क्लिक है उसको छोड़ देना है, उसके बाद जो आपने कंट्रोल का बटन दबा रखा है उसको छोड़ देना है। तो वहाँ पर जो आपकी एक स्लाइड की कॉपी अपने आप बन जाएगी। मूविंग द टेक्स्ट विद ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कैन बी डन इन द सेम वे लाइक कॉपिंग बट विदाउट यूजिंग कंट्रोल बटन। तो बस यही है, जैसे कि आप कोई भी फाइल कॉपी करनी है तो आप अपने लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखें और कंट्रोल को साथ साथ दबाएं और जहाँ पर आप लेके जाएं वहाँ पर जाकर छोड़ दें तो वहाँ पे आपकी एक कॉपी बन जाएगी। डिलीटिंग स्लाइड्स। टू डिलीट एनी स्लाइड्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, फर्स्ट इट शुड बी सिलेक्टेड। To delete one or more slides, select the slides by marking them in the side pane. Right-click the mouse button on the selected slide. Select the delete slide option in the context menu. Another quick way to delete slide is just select and slide and press the delete button from the keyboard। तो बच्चों, अगर आपको कोई स्लाइड डिलीट करनी है जो आपने बनाई है अपनी प्रेजेंटेशन में से, तो आपको वो स्लाइड सेलेक्ट करनी है। और अगर आपको मल्टीपल जो फाइल है, अगर मल्टीपल स्लाइड है, अगर आपको वो भी डिलीट करनी है तो आप 2 या 3 या 4 जितनी मर्जी स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही बारी में। उनको सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है और जो कंटेक्स्ट मेन्यू खुलेगा उसमें से आपको डिलीट पर क्लिक करना है। तो आपकी जो फाइल होंगी जो आपने सेलेक्ट कर रखी होंगी वो डिलीट हो जाएगी। और
इसका एक क्विकर मेथड भी है, एक शॉर्टकट है कीबोर्ड से। जो भी आपको स्लाइड डिलीट करनी है उसको सेलेक्ट करके जो हमारे कीबोर्ड पर डिलीट बटन होता है, अगर आप उसको दबा दें तब भी जो आपकी स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगी। Renaming a slide. The slide are named as slide 1, slide 2 by default. It is possible to give the name to the slide by renaming it. तो बच्चों, जो हमारा डिफ़ॉल्ट नेम होता है तो वो जो कंप्यूटर अपने आप रख देता है उसका नाम वो होता है स्लाइड 1, स्लाइड 2, और जितनी आप स्लाइड बनाते हैं ये उसके अकॉर्डिंगली नंबर चेंज करता रहता है, और ये पॉसिबल होता है कि आप उसको अलग नाम दे सकते हैं। टू रीनेम अ स्लाइड, सेलेक्ट द स्लाइड बाय मार्किंग दैम इन द साइड पेन। तो बच्चों, अगर हमें अपनी स्लाइड को रीनेम करना है तो सबसे पहले हमें अपनी स्लाइड को सेलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द सिलेक्टेड साइड, सेलेक्ट द रीनेम स्लाइड ऑप्शन इन द कंटेक्स्ट मेन्यू। तो बच्चों, सेलेक्ट करने के बाद हमें उस पर माउस का राइट क्लिक करना है। उसके बाद हमें रीनेम स्लाइड का ऑप्शन पर क्लिक करना है। रीनेम स्लाइड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर वेयर यू कैन असाइन द न्यू नेम टू द स्लाइड। तो बच्चों, जैसे ही आप रीनेम स्लाइड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, तो आपको एक रीनेम स्लाइड का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ पर आपने जो नाम रखना है वो नाम लिख दें, तो जो आपका स्लाइड का नाम है वो चेंज हो जाएगा। या आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करके डिलीट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। डिलीटिंग अ टेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू डिलीट। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जैसे हमें डिलीट करना है टेक्स्ट का, मैं आपको दो मेथड पहले ही बता चुका हूँ। Undoing and returning the changes. Impress keeps the history of recent changes made. When we execute a command on some text, for example, delete the text, we are able to reverse what we have done. This is known as undo function. It is also possible, after having undone the change, get it back. This is called redo function. तो बच्चों, अगर आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी है तो जो हमारा इम्प्रेस होता है वो उसको याद रखता है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट है वो डिलीट कर दिया है और आपको वो वापस चाहिए, उसको वापस लाना है। अगर आपको सेक्शन को रिवर्स करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनडू, और उसकी शॉर्टकट की है कीबोर्ड से Ctrl+Z। जब भी आप Ctrl+Z दबाएंगे तो जो आप एक्शन करके हटेंगे वो रिवर्स हो जाएगा। और जैसे ही अगर बाई चांस आपने कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया है और आपने उसको अंडू कर दिया है तो वो वापस आ गया, तो मगर आपको जो आपने जो फंक्शन परफॉर्म किया है उसको वापस रीडू करना है। मतलब उसको अब दोबारा आपने जो किया था उसको अब दोबारा अंडन करना है, तो हम उसको रीडू कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कंट्रोल की है वो है Ctrl+Y। तो हमारी Ctrl+Z की होती है वो अंडू के लिए यूज़ होती है, और जो Ctrl+Y की होती है वो हमारी रीडू के लिए यूज़ होती है। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है व्यू प्रेजेंटेशन, कि हम एक प्रेजेंटेशन को कैसे देख सकते हैं। कंट्रोलिंग द साइज ऑफ व्यू। Zoom and view layout dialog box opens in the view tab. It is possible to select among the proposed value to increase zoom or enter your own value which must be a whole number. तो बच्चों, जूम का मतलब होता है कि जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है, अगर आपको उसको बड़ा करना है या फिर मैग्नीफाई करना है या फिर उसको पास से देखना है, तो जो हमारा जूम फंक्शन होता है वो यहाँ पर यूज़ आता है। यूज़ द जूम स्लाइडर ऑन द स्टेटस बार। तो बच्चों, अगर आपको जूम फंक्शन का उपयोग करना है तो जो हमारा स्टेटस बार होता है, जो उसके ऊपर जूम का स्लाइडर होता है, अब उसके द्वारा जूम इन व जूम आउट कर सकते हैं। यूज़ द जूम बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो बच्चों, जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है उसके ऊपर हमें एक जूम बटन भी गिवन होता है, तो आप उसके थ्रू भी, अगर उस बटन को दबाने के थ्रू भी आप अपना जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यूज़ द मेन्यू ऑप्शन view, zoom. The zoom and view layout dialog box will open. Select the appropriate option from it. तो बच्चों, हम अपना मेन्यू ऑप्शन होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमें व्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद जूम पे क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा जूम पे क्लिक करना है, तो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने जैसे हमें जितने भी हमें जूम अमाउंट चाहिए वहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उतना ही जूम अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। वर्क स्पेस व्यूज़। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा वर्क स्पेस होता है वो हमारा वाइट पार्ट होता है जहाँ पर हमारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं और जहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह, इमेज वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। द वेरियस वर्क स्पेस व्यूज़ आर इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट
of the view menu. These view are normal, outline, notes, slide sorter, slide master, note master, handout master. तो बच्चों हमारे पास बहुत सारे व्यूज़ होते हैं जैसे कि नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, हैंडआउट मास्टर। और जो बच्चों जो हमारे इनमें से अगर हमने कोई भी एक व्यू सेलेक्ट करना हो तो हम व्यू मेन्यू में जाकर सेलेक्ट कर देते हैं। तो आइए बच्चे पढ़ते हैं कि ये व्यू आखिरकार होता क्या क्या है। नॉर्मल व्यू, इट इज़ द मेन व्यू फॉर वर्किंग विद इंडिविजुअल स्लाइड्स। दिस व्यू इज़ यूज टू फॉर्मेट एंड डिज़ाइन, add to text, graphics, animation effects. In this view the slide displayed in the middle of the window. तो बच्चों जो नॉर्मल व्यू होता है वो हमारा बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिसके अंदर हम वर्क स्पेस के अंदर अपना टेक्स्ट लगाते हैं, ग्राफिक लगाते हैं, एनिमेशन लगाते हैं, इफेक्ट लगाते हैं। तो वो जब जितना भी हम काम करते हैं वो सब हम नॉर्मल व्यू में करते हैं। Outline view, it contains all the slides of the presentation in a sequence. It shows each slide in outline format. तो बच्चों आउटलाइन व्यू में जितनी भी हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स होती हैं वो हमें सीक्वेंस में दिखती हैं, और एक जो हमारी एक एक स्लाइड होती है वो एक आउटलाइन फॉर्मेट में हमें देखने को मिलती है। नोट्स व्यू, इट इज़ यूज टू ऐड नोट्स टू अ स्लाइड। तो बच्चों जो हमारा नोट्स व्यू होता है उसके अंदर उसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारा, अगर हमें स्लाइड्स के अंदर एक हमारे नोट्स ऐड करने हो तो वो हम नोट्स व्यू के थ्रू कर सकते हैं। और जो हम नोट्स अपनी स्लाइड में ऐड करते हैं वो अगर वो हमारी ऑडियंस नहीं देख सकती जब भी हम एक प्रेजेंटेशन देते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, इट कंटेन्स ऑल द स्लाइड थंबनेल्स, इट इज़ सुटेबल फॉर रीअरेंजिंग द स्लाइड ऑर्डर। तो बच्चों स्लाइड सॉर्टर व्यू में जितने भी हमारे स्लाइड के थंबनेल्स होते हैं जो कि हमारी डिस्प्ले पिक्चर होती है एक पर्टिकुलर स्लाइड पे, तो वो सारे कंटेन करता है। और ये हमारा सूटेबल होता है कि अगर हमने अपने जो स्लाइड का जो वो है ऑर्डर है, अगर वो हमने रीअरेंज करना है तो स्लाइड और जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है वो हमें इसके लिए हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू सॉर्ट स्लाइड विद ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो बच्चों अगर आपको अपनी जो स्लाइड है वो सॉर्ट करनी है, ऊपर नीचे करनी है, तो हम इस व्यू में ड्रैग और ड्रॉप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आ गया होगा।